आइए हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एनसीसी। एनसीसी का इंट्रोडक्शन क्या है आइए जानते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज द यूथ विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्स विथ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इंडिया। इंडियन आर्म फोर्स का एनसीसी एक यूथ विंग होता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेकेंड हमारा आता है, इट इज ओपन टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट ऑन वॉलंटरी बेसिस कंप्राइजिंग द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग। ये तीनों विंग्स में आता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, ये स्कूल और कॉलेज में आता है। एनसीसी एंगेज्ड इन ग्रूमिंग द यूथ ऑफ द कंट्री इनटू डिसिप्लिन एंड पैट्रियोटिक सिटीजन। एनसीसी देश की युवाओं को अनुशासित और देशात्मक नागरिक के रूप में तैयार करना चाहता है। नेक्स्ट, द सोल्जर यूथ फाउंडेशन इन इंडिया इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन which recruits cadets from high school, higher secondary, college and university all over India. NCC वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पहले बताया था। ये आप स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी में आप ले सकते हैं। The cadets are given basic military training in small arms and drills. The officer and cadets have no liability for active military service once they complete their course. कैडेट को बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है हथियार के बारे में, ड्रिल के बारे में, जो इंडियन आर्म फोर्स में जाने के लिए। और कैडेट और ऑफिसर दोनों का ट्रेनिंग या कोर्स खत्म होने के बाद उनको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इंडियन आर्म फोर्स में आपको जाने के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। ये था इंट्रोडक्शन टू एनसीसी। सेकेंड चैप्टर हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ एनसीसी। फर्स्ट पॉइंट, द एनसीसी इन इंडिया वाज फॉर्म्ड विद द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948। इंडिया में एनसीसी का गठन 1948 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स अधिनियम के साथ हुआ था। सेकेंड पॉइंट, द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर जनरल एंड on 15 July 1948 the National Cadet Corps come into existence. एनसीसी का अधिनियम गवर्नर जनरल के द्वारा स्वीकार किया गया था 15 जुलाई 1948 को। उसी दिन एनसीसी पूरा अस्तित्व में आया। During the 1965 and 1971 wars with Pakistan, NCC cadets were the second line of defense. जब हमारा इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था 1965 और 1971 को, तो एनसीसी कैडेट को सेकेंड लाइन में रखा गया था। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो एनसीसी कैडेट युद्ध में जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द 1965 एंड 1971 इंडो-पाक वार्स द एनसीसी सिलेबस वाज रिवाइज्ड। Rather than just being the second line of defense, NCC syllabus lays greater stress and developing qualities of leadership and officer like qualities. जब ये वहाँ युद्ध खत्म होने के बाद एनसीसी पाठ्यक्रम में, एनसीसी सिलेबस में कुछ चेंजेस लाए। अच्छा लीडर, एक लीडर का अच्छा होना, एक क्वालिटीज डेवलप करना, इसमें जोर दिया गया। मोटो ऑफ एनसीसी। फर्स्ट पॉइंट, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। सेकेंड पॉइंट, द डिस्कशन फॉर मोटो ऑफ एनसीसी वाज स्टार्टेड इन 11th सेंट्रल एडवाइजरी मीटिंग, उसको बोलते हैं CAC, हेल्ड ऑन 11th अगस्त 1978। 11वां मीटिंग जब हुआ था 11 अगस्त 1978 को, उसी दिन ये डिस्कशन हुआ था कि एनसीसी का मोटो क्या होना चाहिए। उसमें पहली बार बोला गया था कि एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन को करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, लेटर एट द 12th CAC मीटिंग ऑन 12 अक्टूबर 1980 दे सिलेक्टेड एंड डिक्लेयर्ड यूनिटी एंड डिसिप्लिन एज मोटो ऑफ द एनसीसी। 12 अक्टूबर 1980 को ये फाइनल हो गया जब 12वां मीटिंग हुआ। एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी और डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिफॉर्म। आइए जानते हैं कि एनसीसी में यूनिफॉर्म क्या क्या होता है। आर्मी कैडेट्स वेयर खाकी यूनिफॉर्म, आर्मी का खाकी यूनिफॉर्म होता है।
नेवाल कैडेट्स वेयर व्हाइट यूनिफॉर्म, नेवाल का व्हाइट यूनिफॉर्म होता है। एयरफोर्स कैडेट्स वेयर ब्लू यूनिफॉर्म, एयरफोर्स कैडेट का ब्लू यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट, द यूनिफॉर्म इज कंपल्सरी ऑन ऑल द ओकेजन, तीनों विंग्स के कैडेट को जो भी कुछ फंक्शन, ओकेजन, परेड जो भी कुछ होगा यूनिफॉर्म कंपल्सरी पहन के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, द एडिशन टू SW एंड JW कैडेट्स वेयर व्हाइट सलवार एंड कमीज ड्यूरिंग एक्टिविटीज अदर देन परेड, हमारा परेड के अलावा जो भी कुछ एक्टिविटीज होगा एनसीसी में उसमें SW और JW कैडेट्स, SW क्या होता है सीनियर विंग्स होता है, JW क्या होता है जूनियर विंग्स होता है, ये गर्ल्स कैडेट होते हैं। SW कॉलेज में होते हैं, JW स्कूल में होते हैं। इन कैडेट्स को परेड के अलावा जो भी कुछ एक्टिविटीज मतलब कि हो गया आपका कल्चरल प्रोग्राम, उसमें व्हाइट सलवार और कमीज पहन के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है राइफल ग्रीन बेरेट इज द कंपल्सरी फॉर ऑल कैडेट्स एक्सेप्ट सिख कैडेट, एनसीसी कैडेट जो कैप पहनते हैं उसको राइफल ग्रीन बेरेट बोलते हैं। सभी कैडेट कंपल्सरी उसको पहनना पड़ेगा एक्सेप्ट सिख कैडेट, सिख कैडेट के अलावा सभी कैडेट को यह पहनना कंपल्सरी है। नेक्स्ट होता है फॉर फिजिकल ट्रेनिंग कैडेट्स वेयर ब्राउन कैनवास शूज फॉर एंड फॉर ड्रिल्स ब्लैक लेदर शूज कॉल्ड DMS ड्रिल मार्क शूज, एनसीसी कैडेट कैनवास शूज पहनते हैं और जब ड्रिल होता है उनको ब्लैक लेदर शूज पहनते हैं, उसको बोलते हैं DMS, उसका फुल फॉर्म होता है ड्रिल मार्क शूज। नेक्स्ट होता है वुलन बेल्ट्स आर कंपल्सरी इन कोल्ड एरिया whose color varies khaki for army, dark blue for navy, black for air, जिस एरिया में ठंड ज्यादा होता है उसमें कंपल्सरी होता है बेल्ट्स पहनना। खाकी होता है आर्मी के लिए, आर्मी का कलर खाकी होता है तो आर्मी विंग्स का जो भी कैडेट है वो खाकी कलर का बेल्ट्स पहनेंगे। डार्क ब्लू पहनते हैं नेवी का कैडेट और ब्लैक पहनते हैं एयरफोर्स कैडेट। ट्रेनिंग, आइए जानते हैं ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। ट्रेनिंग में होता है ड्रिल, शूटिंग, फिजिकल फिटनेस, मैप रीडिंग, फर्स्ट एड, फ्लाइंग, बूट पुलिंग, सेलिंग एंड कैंप ट्रेनिंग, कवरिंग बेसिक ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। ड्रिल होता है, शूटिंग होता है, फिजिकल फिटनेस, मैप रीडिंग भी होता है, फर्स्ट एड कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है वो भी सिखाता है, फ्लाइंग पैराचूट में कैसे फ्लाइंग करते हैं वो भी सिखाया जाता है, बोट पुलिंग भी सिखाया जाता है, बहुत सारी ट्रेनिंग एनसीसी में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है दिस ट्रेनिंग इज मोस्टली कैरिड आउट इन स्कूल एंड कॉलेज बाय द कैडेट्स, ज़्यादातर ट्रेनिंग हमारा स्कूल और कॉलेज में होता है। नेक्स्ट आता है टोटल ट्रेनिंग पीरियड फॉर SD एंड SW इज 3 years with an extension of 1 year permissible and the training period of JD and JW is of 2 years। हमारा SD एंड SW कैडेट्स के लिए 3 years होता है और JD और JW कैडेट्स के लिए 2 year होता है। नेक्स्ट आता है every cadets of the senior or junior division has to undergo service training for a period of last 4 hours per week during the training year। हम जो भी ट्रेनिंग लेते हैं SD में या SW में, JD में या JW में, आपका जो भी ट्रेनिंग पीरियड होता है एटलीस्ट एक वीक में आपको 4 आवर्स ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सॉन्ग, एनसीसी सॉन्ग भी कुछ में आता है, B में कभी कभी आ जाता है, C में भी कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है एनसीसी फ्लैग। आइए जानते हैं एनसीसी फ्लैग के बारे में। एनसीसी फ्लैग contains NCC crest in gold in the middle with the letter of NCC encircled by wreath of 17 lotus with the background in red, blue and light blue। NCC का 3 कलर होता है, रेड होता है आर्मी का और डीप ब्लू होता है नेवी का और लाइट ब्लू होता है एयरफोर्स का। ये तीनों कलर बैकग्राउंड में होता है और बीच में होता है एनसीसी जो कि गोल्डन कलर में होता है। उसके दोनों साइड में 17 लोटस का फूल होता है। 17 क्यों दिया गया है? हमारा एनसीसी डायरेक्टरेट होता है 17,
इसीलिए 17 कमल का फूल है। और ऊपर वाले टॉप में 2 डॉट मार्क दिया गया है। 2 डॉट मार्क ट्रेनिंग सेंटर के बारे में सोचा गया है। ट्रेनिंग सेंटर जो गर्ल्स एएनओज होते हैं एनसीसी का, 3 कलर होता है, रेड होता है आर्मी का और डीप ब्लू होता है हमारा होता है एनसीसी फ्लैग। आइए जानते हैं एनसीसी फ्लैग के बारे में। एनसीसी फ्लैग contains एनसीसी crest in gold in the middle with the letter of एनसीसी encircled by wreath of 17 lotus with the background in red, blue and light blue। नेवी का और लाइट ब्लू होता है एयरफोर्स का। इन तीनों कलर बैकग्राउंड में होता है और बीच में होता है एनसीसी जो कि गोल्डन कलर में होता है। उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है ग्वालियर में। जो बॉयज एएनओज होते हैं, सर होते हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है ओटीए कामती में, इसीलिए ऊपर में 2 डॉट मार्क दिया गया है। नेक्स्ट होता है द 17 लोटस रिप्रेजेंट द 17 डायरेक्टरेट्स। इसके बारे में बताया था 17 डायरेक्टरेट्स है हमारा, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे लिखा गया है यूनिटी एंड डिसिप्लिन और अनुशासन इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द एनसीसी फ्लैग। एनसीसी फ्लैग के बॉटम में हम देखेंगे तो नीचे लिखा गया होगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये था एनसीसी फ्लैग के बारे में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसमें क्या क्या आता है आइए जानते हैं। फर्स्ट आता है ओबे विथ स्माइल। हमें जो भी काम हमारा सीनियर या सर देंगे, जो भी ऑर्डर देंगे, उसे हमें एक स्माइल के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बी पंक्चुअल। पंक्चुअल तो होना चाहिए आर्म फोर्स में, पंक्चुअल नहीं तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आता है वर्क हार्ड एंड विदाउट फ्यूज। बिना हड़बड़ी में कड़ी मेहनत करना है। नेक्स्ट आता है मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाइज। हमें कोई बहाना मत बनाना है और कभी भी झूठ मत बोलना। डीजी एनसीसी हमारे मतलब डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह।